एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारः, एकादशी वाले दिन नंद बाबा निराहार रहते हैं। कोई व्रत आप करो अथवा मत करो, ध्यान देना, कोई व्रत करो अथवा ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हो गए एकादश। इन एकादश इंद्रियों से संसार के भोग हमेशा भोगते रहते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन विशेष भगवान की पूजा करो। जिस दिन व्रत रहे गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, संकल्प लेना चाहिए। उपसमीपे योवासः जीवात्म परमात्मनो उपवास सविज्ञेय नतुका यस्य शोषण। मैंने ये बात पहले भी कही थी, इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति विषयों में है। जैसे मक्खी मिठाई पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, उसी प्रकार हमारा मन मक्खी बनकर इधर उधर घूमता फिरता रहता है। मन चंचल है, मन की स्वतः मन विषयों की तरफ भागता है, उसकी प्रकृति है भाई, आप कैसे रोक पाओगे? संसार में ऐसा कोई स्कूल बना है जहां पर झूठ बोलना सिखाया जाता है, चोरी करना, गलत काम करना? जब भैया ऐसा कोई स्कूल खुला नहीं है तो लोग सीख कैसे जाते हैं? झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, चोरी करना भी सीख जाते हैं, उल्टे सीधे गोरख धंधे भी करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति विषयों में ये भागती है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। एकादशी वाले दिन एकादश इंद्रियों पर संयम रखो और विशेष भगवान की उस दिन पूजा करो। जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन हमें फलाहार करना चाहिए, केवल फलाहार। लेकिन हमारा आपका फलाहार कैसा होता है वो तो सब जानते ही हैं। जिस दिन घर में सबसे ज्यादा व्यंजन बने समझ लो आज व्रत है। रबड़ी भी छन रही है, खीर भी बन रही है, कुटू की पकौड़ी भी बन रही है। किसी ने कहा भैया आज तो कोई दावत है आपके घर में, इतना सब कुछ बन रहा है। तो बड़े शर्माते हुए कहते हैं ना 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 भैया, आज तो हमारा केवल व्रत है, आज भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस फलाहार करेंगे। और फलाहार की जगह हो जाता है पूरा फुलाहार। फलाहार का मतलब केवल फलों का ही आहार। देखो कब कब हमें भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में आया है, रवींद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे दुज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च। रवींद्र ग्राहे, जिस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा हरिजन्म काले, जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव,
जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव हो भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण प्रयाणे, घर में कोई समाप्त हो गया, दुज भोजनेच, किसी ब्राह्मण को आपने आमंत्रित कर दिया प्रसाद के लिए, और जब तक भोजन करके दक्षिणा लेकर न चला जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने, जिस दिन आप बेटी का कन्या दान कर रहे हो, और हरिवासरेच, हरिवासरे का मतलब भगवान की एकादशी तिथि, एकादशी वाले दिन भी फलाहार करना चाहिए। अच्छा, पहले समय में घड़ी वगैरह तो थी नहीं। नंद बाबा को अर्धरात्रि में भ्रांति होगी कि प्रातःकाल हो गया। अर्धरात्रि में नींद खुली, यमुना जी में आए, डुबकी लगाई। सावधान, अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के देवता वरुण आराम करते हैं। नंद बाबा ने डुबकी लगाई, 4 वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। अब चूंकि ब्रज के राजा हैं, ब्रजवासी दौड़े, लाला कन्हैया तेरे बाबा जमुना में डूब गए। गोविंद ने मारी छलांग यमुना जी में और सीधे वरुण लोक को प्रस्थान करते। और जैसे ही देवताओं जल के राजा वरुण ने जब भगवान को आते देखा, सिंहासन से कूद पड़े हैं और पूरे राजोपचार विधि से भगवान की सुंदर स्तुति पूजा कर रहे हैं। वरुण देवता कहते हैं, गोविंद आज आप मेरे लोक में कैसे पधारे? गोविंद कहते हैं, वरुण देवता हमारी तो खूब पूजा अर्चना कर रहे हो, हमारे बाबा को बांधकर बिठा रखा है। आपके बाबा कौन है? बोले कि वो बैठे कोने में नंद बाबा। अब तो वरुण देवता थर थर कांपने लगे और क्षमा याचना मांगते हैं। अजानता माम केन मूढ़े न कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तद बवाक्षन्तुमर्हते। अजानता माम के, वरुण देवता कहता है अनजाने में हे स्वामी मेरे मूर्ख सेवकों से अपराध बन गया। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, मैं क्षमा याचना मांगता हूं। जब वरुण देवता ने खूब नाक रगड़ी पैरों में भगवान के, तब जाके क्रोध भगवान का शांत हुआ। नंद बाबा का हाथ पकड़ा, जमुना के ऊपर आ गए। ब्रजवासी कहने लगे, वाह नंद बाबा ऐसी डुबकी लगाई, आप तो जमुना के भीतर ही रह गए। नंद बाबा कहने लगे, भैया कछु ना पूछो। जैसी मैंने डुबकी लगाई, 4 दबंग पहलवान आए, मुंह को दबोच करके ले गए और बांध के बिठा दिए कोने में। इतने में अपनो कन्हैया न जाने कहां से आ गया। जैसी अपनो कन्हैया आयो, वो जल के देवता वरुण अपने कन्हैया के पांव में नाक रगड़वे लगे और अपनो कन्हैया छोटे छोटे हाथन थे सबको आशीर्वाद देवे लगे। जो ये बात नंद बाबा ने सबरे ब्रजवासियों से करी, अब तो ब्रजवासियों के मन में पुनः ये संकल्प आ गया, विश्वास हो गया, हो न हो श्री कृष्ण साक्षात भगवान।